देश की राजधानी दिल्ली सहित कुछ राज्य इस समय पराली जलाने से उत्पन्न हुए प्रदूषण के संकट का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। पराली जलाने की वजह से बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सबसे ज़्यादा पराली जलाने वाले पंजाब को कोर्ट ने खड़ी फटकार लगाई है, तो वहीं हरियाणा में पराली प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदमों पर मनोहर लाल सरकार की तारीफ भी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदूषण रोकने की दिशा में अब तक कई कदम उठाए हैं, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीख लेनी चाहिए। पराली जलने से रोकने में पंजाब सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब हरियाणा कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता। दरअसल धान की पराली का प्रबंधन किसानों के लिए वर्षों से गंभीर समस्या बनी हुई है। उत्तर भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के किसान कई साल से बड़ी मात्रा में पराली जला रहे हैं। इस कारण हर साल अक्टूबर नवंबर महीनों के कुछ दिनों में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों से राज्यों की सरकारें अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं। अधिकतर सरकारें किसानों पर एफआईआर करने, जुर्माना से लेकर अन्य कई अव्यावहारिक प्रयासों में लगी हुई हैं। इस कारण उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने अपनी योजनाओं की वजह से कुछ हद तक इस पर काबू पा लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पराली प्रबंधन करने के मामले पर हरियाणा सरकार की जो तारीफ की है वह यूं ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मामले पर बेहद सजग हैं और काफ़ी दिनों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। पराली की समस्या से बचने और भूजल को बचाने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे किसानों को नुकसान भी न उठाना पड़े और समस्या भी खत्म हो जाए। अब मनोहर लाल के इन्हीं प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट से तारीफ मिली है। दरअसल इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में धान की खेती कम करवाने का बड़ा रिस्क लिया। हरियाणा सरकार ने राज्य में योजना चलाई कि जो किसान धान की खेती छोड़कर दूसरी खेती करेंगे उन्हें सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन रकम देगी। उन्होंने फसल विविधीकरण पर जोर दिया। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए अपनी तरह की एक अनूठी मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की। खरीफ 2020 से शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार द्वारा धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व फल द्वारा विविधीकरण करने के लिए किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अगर धान की बुआई या रोपाई वाला खेत खुला छोड़ा जाएगा, यानी उसमें कोई फसल न बोई जाए, तो भी सरकार बिना किसी भेदभाव के किसानों को इसी हिसाब से पैसा देगी। धान की खेती कम कराने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की हरियाणा सरकार की इस योजना का असर यह हुआ कि खरीफ वर्ष 2020 में 41,947 किसानों ने कुल 63,743 एकड़ क्षेत्र में धान की खेती छोड़ दी, जबकि इस साल यानी 2023 में 31 जुलाई तक कुल 32,150 किसानों ने अपनी 70,170 एकड़ क्षेत्र में धान की खेती से तौबा कर लिया है। एक जानकारी के अनुसार भारत में करीब 90% भूजल का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होता है और 1 किलो चावल तैयार होने में करीब 3,000 लीटर पानी खर्च होता है। ऐसे में अगर पानी की बचत नहीं की गई, खास तौर पर धान की खेती कम नहीं की गई, तो आने वाली पीढ़ियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा में 7,287 गांव हैं, जिसमें से 3,041 पानी की कमी से जूझ रहे हैं, यानी करीब 42% गांवों के लोगों ने पानी के संकट का सामना करना शुरू कर दिया है, जबकि 1,948 गांव तो ऐसे हैं जो गंभीर जल संकट को झेल रहे हैं। इसको देखते हुए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जल संकट और पराली की समस्या का समाधान भी किसानों के जरिए ही करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने राज्य के किसानों से धान की खेती कम करवाने का बड़ा रिस्क लिया। हरियाणा सरकार प्रोत्साहन राशि देकर किसानों से धान की खेती छोड़ने के लिए कह रही है और फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। अब इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने इस योजना के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक तीर से 2 निशाने साध दिए। पहला यह कि धान की खेती कम होने से पानी की बचत होगी।
दूसरा यह कि जब धान की खेती कम होगी तो पराली प्रबंधन की आदि समस्या वैसे ही समाप्त हो जाएगी। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि अब किसानों को परंपरागत फसलों की खेती करने की बजाय आधुनिक फसलों की ओर रुख करने की आवश्यकता है। इससे उनकी आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी होगा। फसल विविधीकरण ही किसान का भविष्य है। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।